श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिवपुत्री शिव माँ पर कथा जो कल इसका समापन हो गया है, 7वें दिन इसकी कथा पूर्ण हो चुकी थी। कल गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया है जो प्रदोष के दिन आपको करना है। साथ ही इस बार पड़ रही है रविवार प्रदोष, 8 जून को यह व्रत रखा जाएगा। गुरुजी ने कहा है 3 व्रत, एकादशी का, प्रदोष का, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण एक जैसे ही लगभग ये व्रत होते हैं और जिनका हमको बहुत ही पुण्य फल आते हैं। और तीसरा व्रत है महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो होती है, जो 12 पड़ती हैं, सबका व्रत का उद्यापन लगभग एक जैसा ही होता है। इनका पुण्य फल भी आपको बहुत ही आपको ऊपर तक ले जाता है, जो आपके आत्मा के साथ परमात्मा से मिलन का के लिए होता है। क्योंकि बाकी सब जितने व्रत आप रखते हो उनका पाप अगर आप धरती पर करते हो तो उनका पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मतलब वो इसी जन्म में समाप्त हो जाता है। बस 3 व्रतों का जो पुण्य फल होता है वो हमको परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। जो गुरुजी ने नया उपाय बताया है प्रदोष के दिन का, यह उपाय तलाक के लिए है। अगर किसी लड़का या लड़की का तलाक होने वाला है, जो किसी ने अगर किसी के मन में, लड़का लड़की के मन में से किसी ने भी यदि एक चीज़ सोच लिया है कि यह तलाक ना हो, तो यह उपाय अवश्य करें। जिसके लिए आपको 2 बेलपत्र, 2 दूर्वा, 2 कनेर का फूल और 1 कलश जल लेकर देवाधिदेव महादेव के पास चले जाएं। और आपको यह चीज़ें पहले आप 1 कलश जल समर्पित कर दें, फिर 2 पुष्प, 2 बेलपत्र, आप 2 दूर्वा, 2 कनेर के जो फूल लेके गए, पुष्प लेकर गए, उनको समर्पित कर दें। जिसका आपका ये तलाक नहीं होगा। बहुत ही नया उपाय है और आसान सा उपाय, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और तलाक होगा ही नहीं। अगर किसी ने अपने मन में सोच लिया है तो इसको उपाय को अवश्य कर लें। और शिव को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने 4 सूत्र बताए हैं जिसकी शिव कृपा आपको बरसेगी। जिसमें आप स्मरण, पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है शब्द, चौथा स्पर्श। स्मरण करेंगे आप भोलेनाथ को, अपने मन ही मन में स्मरण भी करते रहेंगे तो भी भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। अगर आप भोलेनाथ को दृष्टि से देखते ही रहते हैं और आपकी दृष्टि में उनका ध्यान हमेशा रहता है, तो भी आपकी भोलेनाथ पर दृष्टि रहती है, तो आपका भी उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। तीसरा है शब्द, जैसे आप कोई मन से कोई बात बोल रहे हैं, भोलेनाथ से बार बार बोल रहे हैं, तो उससे भी महादेव आपकी बात सुनेंगे और आप पर कृपा बरसेगी। चौथा है स्पर्श, आप भोलेनाथ की पिंडी को स्पर्श करते हैं तो भी आपकी उनकी कृपा बरसती है। इस बार रविवार प्रदोष पड़ रहा है, तो गुरुजी के और भी जो पुरानी कथाओं में उपाय बताए हैं उनमें से मैं रविवार प्रदोष का जो उपाय है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा ही उपाय बताए जाते हैं। अगर किसी बार रविवार की प्रदोष पड़ जाती है तो गुरुजी ने बताया है रविवार की प्रदोष बेहरी रोग मुक्ति के लिए की जाती है। तो रोग मुक्ति के लिए अगर कोई घर में कोई आपके यहाँ सदस्य कोई बीमार चल रहा है तो अगर आपके घर में सूखा बेर है तो बेर, अगर या मार्केट में भी कहीं आपको बेर मिल जाता है तो बेर लाकर आप देवाधिदेव महादेव को अवश्य चढ़ा दें उसके नाम से और गोत्र बोलकर, तो उस व्यक्ति का रोग भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।